इधर विद्युत जब से विद्या कॉलेज आया था, जो कि उसका बचपन का स्कूल हुआ करता था, तब से उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी होने लगी थी। विद्युत उस कॉलेज के अंदर दीवारों को देख रहा था और अपनी बचपन की यादों को ताजा करने में लगा हुआ था। ये कॉलेज भले ही आज इतना बदल गया है, मगर हमारे लिए आज भी सब कुछ वैसा ही है। ये दीवारें, ये क्लासरूम, सब कुछ। और हाँ तनु, तुम्हारी यादें भी। इतना कहते कहते विद्युत थोड़ा भावुक हो गया। उसने झट से अपना फोन निकाला और फोन में एक सीक्रेट फोल्डर के अंदर वो किसी की तस्वीर देखने लगा। ये तस्वीर उसकी और उसकी बचपन की दोस्त तनु की थी, जिसे विद्युत ने उस फोटो को अपने फोन में कैद कर लिया था। इस स्कूल को सालों बाद फिर से देखकर हमें तुम्हारी याद आ गई तनु। पता नहीं तुम कहां हो इस वक्त। कभी कभी तुम हमें बहुत याद आने लगती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ निकालें और तुमसे पूछें कि अचानक से यूं बिना बताए कहां चली गई। अरे कम से कम एक बार मिल तो लेती। मगर तुम तो किसी परी की तरह अचानक से गायब हो गई। उसके बाद हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, पर तुम नहीं मिली यार। इतना कहते कहते विद्युत रुक गया। उसने देखा कि उसकी आंखें अब भारी होने लगी हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। आखिर कौन थी ये तनु और क्या कहानी थी तनु और विद्युत की? चलिए जानते हैं इस कहानी को थोड़ा और करीब से। ये उस वक्त की बात है जब विद्युत 6 साल का था। उस दिन विद्या स्कूल में विद्युत का पहला दिन था और हर बच्चे की तरह विद्युत भी पूरी तरह से डरा हुआ था। पापा, हमें स्कूल नहीं जाना है, आप हमें घर पर ही पढ़ा दीजिए ना। ये स्कूल ठीक नहीं होता। विद्युत ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, देखो बेटा, घर में जितना मैं पढ़ा सकता था उतना मैंने पढ़ा दिया। अब तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल तो आना ही होगा। चलो अब जाओ अपनी क्लास में। विद्युत के पापा ने विद्युत को समझाते हुए कहा। इसके बाद भी जब विद्युत नहीं माना और अपने पापा का हाथ पकड़कर रोने लगा, तो उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसे नहीं रोते। देखो सब कोई तुम्हें ऐसे रोता देखकर हंस रहा है। विद्युत के पापा आगे कुछ कहते इससे पहले ही स्कूल में पढ़ा रहे एक मास्टर ने कहा, लाइए मैं ले जाता हूं और इसे इसकी क्लास भी दिखा देता हूं। हाँ, आज इसका पहला दिन है, जरा ध्यान रखिएगा सर। ये बात बात पर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर रहता है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। विद्युत के पापा ने विद्युत का हाथ उसके मास्टर के हाथ में देते हुए कहा, चलो बेटा मैं तुम्हारी क्लास दिखाता हूं। मास्टर ने इतना कहा और विद्युत को उसकी क्लास ले गए। वैसे तो बाकी बच्चों के लिए आज स्कूल का तीसरा दिन था, मगर विद्युत आज पहली बार आ रहा था। इसी कारण उसे डर था कि कहीं उसे सबसे पीछे ना बैठा दिया जाए। 5 मिनट तक चलने के बाद मास्टर ने विद्युत को उसकी क्लास तक पहुंचा दिया। उसका क्लास टीचर विद्युत का ही इंतजार कर रहा था। उसने विद्युत को पूरे क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, बच्चों आज आपके साथ पढ़ने आपका एक और दोस्त आया है। बेटा सबको अपना नाम बताओ। अपने टीचर की बात सुनकर विद्युत ने अपना नाम बताते हुए कहा, हमारा नाम विद्युत है और हमारी उम्र 6 साल है। विद्युत का जवाब सुनते ही पूरी क्लास हंस पड़ी। तभी विद्युत की नजर कोने में बैठे एक लड़के पर पड़ी, जो विद्युत को देखकर कुछ ज्यादा ही हंस रहा था। सर, इसको तो ठीक से कंघी करने भी नहीं आता। देखिए इसके बाल कैसे जंगली के जैसे हैं। उसी लड़के ने विद्युत के बालों पर कमेंट करते हुए कहा, जिसके बाद बहुत सारे लोग विद्युत को जंगली जंगली कहकर चिढ़ाने लगे। शांत हो जाओ सब और ऐसे किसी का भी मजाक नहीं उड़ाते। विद्युत अब तुम जाओ और जहां खाली सीट मिले जाकर बैठ जाओ, मैं तीसरे पीरियड में आता हूं। इतना कहकर विद्युत के टीचर क्लास के बाहर चले गए। यहां जगह नहीं है, पीछे जाओ पीछे। तभी सामने बैठे 2-3 लड़कों ने कहा। उनकी बात सुनकर विद्युत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर वो पहले ही दिन कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। इसी कारण उसने जैसे तैसे अपने आप को काबू में रखा और पीछे जाने लगा। मगर क्लास का सबसे आखिरी बेंच खाली था और उसके अलावा बाकी जहां भी सीट थी वहां पर बाकी लड़कों ने कब्जा जमा लिया था। तुम यहां आकर बैठ जाओ। विद्युत आखिरी बेंच की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक प्यारी सी आवाज आई।
वह आवाज विद्युत के कानों में पड़ते ही विद्युत दूसरी तरफ मुड़ा। उसने देखा ठीक उसके सामने एक प्यारी सी लड़की बैठी है जो उसको देखकर मुस्कुरा रही है। हाँ सच में यहाँ बैठ सकते हैं क्या? विद्युत ने लड़की से पूछा। हाँ, अब से रोज यहीं पर बैठना मेरे बगल में, ठीक है? वैसे मेरा नाम तनु है। उस लड़की ने अपना नाम बताया और फिर इस तरह से शुरुआत हुई विद्युत और तनु की दोस्ती। विद्युत, अबे ओ विद्युत! तभी विद्युत को मानव की आवाज आई। उसने जब देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। ऐसा लगा जैसे तनु हमारे पास ही है और हमें बैठने को कह रही है। विद्युत ने झेंपते हुए खुद से कहा और फिर वो उस रूम से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया उसने देखा कि सामने उसका दोस्त मानव बुरी तरह से हाँफ रहा है। क्या हुआ बे? और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? विद्युत ने मानव से कहा। वो तो मैं यहां से गुजर रहा था तभी तुम्हारी बाइक देखी, फिर याद आया, अरे बेटा ये तो वही स्कूल है जिसके बारे में तुमने बताया था। बस मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया। वैसे क्या कर रहे थे अंदर? हाँ, मानव ने दांत दिखाते हुए कहा। कुछ नहीं, वो तो हम यहाँ क्राइम साइट पर आए थे, पता है ना, वहां जो आम का पेड़ है ना, वहां पर एक लाश मिली है। और विद्युत ने अभी इतना कहा ही था कि तभी मानव ने उसे चुप कराते हुए कहा। हाँ सब पता है, ऐसा है कि न्यूज चैनल मैं भी देखता हूँ और सारे पुलिस मीडिया वाले 1 घंटा पहले ही जा चुके हैं। बस तुम ही पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। हम जाते हैं, खुराना को अपडेट देना है, बाद में मिलते हैं तुमसे। इतना कहकर विद्युत वहां से निकल गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मानव उसकी बात समझ जाए और उसकी बचपन की दोस्त तनु को लेकर कुछ कहे। एक तरफ जहां विद्युत ने अपने आप को मानव के सवालों से बचा लिया था, तो वहीं इधर मेरी दिल्ली टाइम्स में विद्युत का बॉस खुराना आज कुछ ज्यादा ही झल्ला गया था। उसके इस झल्लाहट का कारण था अखबारों की खबरें। जिस तरह की खबर वो अपने अखबार में छापना चाहता था उस तरह की खबर मिल नहीं रही थी, और ऊपर से उसके ऑफिस में ऐसे कई सारे पत्रकार थे जो मुफ्त की खा रहे थे, और उन्हीं में से एक थी मिस टीना। जी हाँ, वैसे तो टीना का एकमात्र सपना यही था कि वो एक बहुत बड़ी रिपोर्टर बन जाए, मगर जब उसने मेरे दिल्ली टाइम्स में काम करना शुरू किया उसने ऐसी कोई भी खास खबर लाकर दी नहीं। टीना को आज मिस्टर खुराना ने इसी कारण अपने केबिन में बुलाया था। वो केबिन की तरफ जा ही रही थी कि तभी रास्ते में उसने अदिति नाम की लड़की से पूछा, यार आज सर ज्यादा गुस्से वाले मूड में तो नहीं है ना? ऐसे उन्होंने अचानक बुला लिया, बहुत डर लग रहा है। टीना की बात सुनकर अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो अंदर जाओ तो ही पता चलेगा, और वैसे भी तुम पर वो कब से गुस्सा करने लगे। इतना कहने के बाद अदिति मंद मंद मुस्कुराने लगी। टीना को अदिति का ऐसा बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। वो बिना कुछ कहे सीधा खुराना के केबिन के अंदर आ गई। मे आई कम इन सर? टीना ने दरवाजे पर पूछा। हाँ टीना, कम इन। खुराना ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद टीना अंदर आ गई और आकर खुराना के सामने खड़ी हो गई। टीना ने आज लाल रंग की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसे खुराना बड़े गौर से देख रहा था। काफी देर तक टीना को ऐसे देखने के बाद खुराना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टीना को बैठने के लिए कहा। टीना, आजकल मैं देख रहा हूं तुम अब कोई भी ढंग की खबर नहीं लाती, क्या परेशानी है बताओ? खुराना ने टीना की तरफ देखकर कहा। सर एक्चुअली मैं बहुत ट्राई कर रही हूं, बट मुझे ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा। बाकी आप तो जानते ना कि मैं हर हाल में आपकी तरक्की चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा एक बार प्रमोशन हो जाए, उसके बाद मैं जी जान लगा दूंगी। टीना ने अपनी दिल की बात बताते हुए कहा। टीना की बात सुनकर खुराना अपनी जगह से उठ गया और टीना के पास आ गया। उसने टीना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रमोशन ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या समझी? खुराना ने टीना के कंधे को थोड़ा सा दबाते हुए कहा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं सर, बस एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए, फिर देखिए मैं इस कंपनी को कहां से कहां ले जाऊंगी। टीना ने खुराना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, और टीना का यूं हाथ रखना खुराना को थोड़ा बहका गया। तुम तो बहुत समझदार निकली। खुराना ने टीना के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। केबिन का दरवाजा खुला है सर। टीना ने हंसते हुए कहा।
टीना के ये कहते ही खुराना ने झट से दरवाजा बंद किया और वापस टीना के पास आ गया। टीना को पता था कि उसे क्या करना है। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और सीधा खुराना से जाकर लिपट गई। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। इसके बाद खुराना से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वह अपने होंठ टीना के होंठों के करीब लाने लगा। तभी अचानक से टीना ने अपना चेहरा हटा लिया। ये देखकर खुराना को थोड़ा अजीब लगा। उसने झट से पूछा, क्या हुआ? आपको पता है ना इसके बदले आपको क्या करना है? हाँ? टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो सब कुछ पता है मुझे, पर अभी ये सब करने का वक्त नहीं है, समझी? इतना कहकर खुराना ने अपने होंठ टीना के गुलाबी होंठों पर रख दिए। टीना भी अब मूड में आ गई थी। वो भी खुराना का साथ देने लगी और दोनों एक दूसरे को बेपरवाह होकर चूमने लगे। एक दूसरे को काफी देर तक ऐसे ही चूमने के बाद टीना ने खुराना को कुर्सी पर बिठा दिया और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। टीना ने पल में ही खुराना के कपड़े उतार दिए और उसे फिर से चूमने लगी। खुराना अब धीरे धीरे मदहोश होता जा रहा था। उसने टीना को अपनी गोद में बिठा लिया और धीरे धीरे टीना की ड्रेस खोलने लगा और साथ ही वो टीना को चूम भी रहा था। पल भर में ही दोनों के शरीर से सारे कपड़े उतर गए। दोनों अब वैसे ही एक दूसरे के सामने थे। खुराना टीना का ऐसा रूप देखकर एकदम से हैरान हो गया था। मुझे पता नहीं था टीना कि तुम इतनी खूबसूरत हो। कहते हुए खुराना ने टीना को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। दोनों एक दूसरे की मदहोशी में डूबे हुए थे कि तभी केबिन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस वक्त कौन आ गया यार? खुराना ने झल्ला कर कहा, पता नहीं कौन होगा, मैं कपड़े पहनती हूं, आप रुकिए 2 मिनट। इतना कहकर टीना अपने कपड़े पहनने लगी। खुराना ने टीना की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, आज रात तो मेरे घर पर आ जाना, हम वहां बाकी का काम कर लेंगे। इतना कहकर जैसे ही खुराना केबिन का दरवाजा खोलता है तो वो बुरी तरह से चौंक जाता है। तुम यहां इस वक्त? खुराना ने चिल्ला कर कहा।